हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग TYBF का सेम सिक्स्थ का सितंबर 2024 का FS7 का 80 के टी वाला क्वेश्चन नंबर 2 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये सम आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 1 दैट इज फाइनल अकाउंट्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपनी से आया था। 15 मार्क्स का सम था। इसमें आपका क्वेश्चन है द ट्रायल बैलेंस ऑफ काशी इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इज एज बिलो। आपको ट्रायल बैलेंस दी गई है। काशी इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड आपकी कंपनी है, उसके आपको ट्रायल बैलेंस दी गई है। ये आपका डेबिट कॉलम है, उसका डेबिट अमाउंट दिया गया है। ये आपको क्रेडिट कॉलम है और उसका क्रेडिट अमाउंट दिया गया है। तो उसके अंदर डेबिट सारे के सारे डेबिट साइड के अंदर डेबिट एंट्रीज दी गई है और क्रेडिट साइड के अंदर क्रेडिट एंट्रीज दी गई है। और हम लोग को इसमें बोला नहीं कि हम लोग को इसमें क्या बनाना है, लेकिन आपको जब भी इलेक्ट्रिक कंपनी से रिलेटेड आपको कोई सम आता है, उसमें आपको बैलेंस शीट ही बनानी रहती है। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये उसका सॉल्यूशन है। बैलेंस शीट ऑफ काशी इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये आपकी बैलेंस शीट है। आपको इस फॉर्म में बैलेंस शीट बनानी रहती है। पर्टिकुलर्स नोट रुपीस। पर्टिकुलर्स के अंदर सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटीज लेते हैं, फिर देन हम लोग एसेट्स लेते हैं, और नोट्स जो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे वो आपकी नोट्स रहती है और उसका रुपीस हम लोग देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे इसका पहले सबसे पहले इसका वर्किंग नोट देखते हैं। ये वर्किंग नोट पे आपको इसको ये वाले सम में आपको वर्किंग नोट पे मार्क्स रहते हैं। जो आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई से रिलेटेड आपको जो सम रहता है उसमें आपको वर्किंग नोट पे आपको मार्क्स रहते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले इसका वर्किंग नोट देखते हैं। वर्किंग नोट्स का देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स करके हम लोग इसका वर्किंग नोट लेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स और ये उसका इनर कॉलम वाला अमाउंट है और ये आउटर अमाउंट वाला कॉलम है इसका। तो सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल देते हैं। शेयर कैपिटल एज पर द फॉर्मल लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले शेयर कैपिटल आता है। तो शेयर कैपिटल देखते हैं। अभी हम लोग को शेयर कैपिटल हम देख सकते हैं क्वेश्चन में। ये लाइबिलिटीज के अंदर शेयर कैपिटल आता है। तो शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट होगा बिकॉज लाइबिलिटीज है क्रेडिट बैलेंस। तो शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट साइड होगा। अभी हम लोग देख सकते हैं क्रेडिट साइड में आपका दिया गया शेयर कैपिटल। यस, दिया गया। थर्ड लास्ट में आपका शेयर कैपिटल दिया गया। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना दिया है? 4 लाख दिया गया है। और आपको कोई शेयर कैपिटल दिया गया है या आपको डायरेक्ट शेयर कैपिटल दिया है, इसमें आपको कोई इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर वगैरह नहीं दिए। डायरेक्टली आपको शेयर कैपिटल दिया गया है और उसका अमाउंट कितना है? 4 लाख रुपीज दिया गया है। तो अभी हम लोग उसको नोट्स अकाउंट के अंदर एंटर करते हैं। दैट इज शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज। उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर आउटसाइड आउटर कॉलम में हम लोग उसका डायरेक्टली अमाउंट लिख दिया 4 लाख रुपीज। दैट इज नेक्स्ट हम लोग है रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस हम लोग देखते हैं। दैट इज रिजर्व सरप्लस, ये भी आपके क्रेडिट साइड में होगा। यस, क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं आपको 3 टाइप के रिजर्व दिए गए। दैट इज एक कंटिजेंसी रिजर्व है आपका, और एक कैपिटल रिजर्व दिए गए, और थर्ड टाइप का रिजर्व आपका सबसे लास्ट वाला दैट इज बैलेंस और नेट रेवेन्यू अकाउंट। ये आपका थर्ड टाइप का रिजर्व, यानी कि रिजर्व सरप्लस के अंदर आपके 3 टाइप के आपकी एंट्रीज है। दैट इज कंटिजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट। और इसके हम लोग अमाउंट देखते हैं। कंटिजेंसी रिजर्व का 32,500 है और कैपिटल रिजर्व का 18,214 है। बैलेंस और नेट रेवेन्यू अकाउंट का अमाउंट है 1,15,247 उसका अमाउंट। अभी हम लोग उसका अमाउंट अंडर रिजर्व सरप्लस हम लोग उसका अमाउंट एंटर करते हैं। कैपिटल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, नेट रेवेन्यू अकाउंट, जितना ट्रायल बैलेंस उसका अमाउंट दिया था हम लोग ने वही अमाउंट सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर दिए। और उसका टोटल कितना है? दैट इज 1,65,961 टोटल है रिजर्व सरप्लस का। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है। यस, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लॉन्ग टर्म बोरिंग दिए गए। फर्स्ट टू जो है आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, दैट इज 13% डिबेंचर्स, 11% टर्म लोन। ये दोनों आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। और अक्सर आप लोग को लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको ऐसी टाइप की डिबेंचर्स वाली और टर्म लोन वाली एंट्री दी जाती है फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए। 30% डिबेंचर्स का अमाउंट कितना दिया गया? 2 लाख रुपीज दिया गया है। और 11% टर्म लोन का अमाउंट कितना दिया? 1 लाख रुपीज दिया गया है। अभी हम लोग इसको अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर इसका अमाउंट एंटर करते हैं। दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 30% डिबेंचर्स, 11% टर्म लोन। उसका अमाउंट हमने एंटर किए 2 लाख फॉर 13% डिबेंचर्स, 11% टर्म लोन इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। तो इसका टोटल कितना आया? ₹3 लाख इसका टोटल आ गया हम लोग। नेक्स्ट हम लोग है अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों को क्रेडिट साइड में हम लोग को अदर करंट लाइबिलिटीज दी गई है। यस, इसमें आपका कौन सा बचा? ये बचा आपका प्रपोज डिविडेंड, ये आपका ये बचा हुआ है। और ये भी आपका ट्रेड पेपर्स ही बचा है, लेकिन यहाँ पर इसको देख सकते हो, ये आप लोगों की एक ही वाली एंट्री है। यहाँ पर इसको इस रिलेटेड कोई एंट्री है नहीं, तो हम लोग ने यहाँ पर इसको डायरेक्टली हम लोग इसको नोट्स टू अकाउंट के अंदर नहीं लिए। और जो आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज उसकी अभी आपको एक ही एंट्री दी गई, दैट इज प्रपोज डिविडेंड वाली एंट्री दी गई है। इसको आप लोग चाहो तो ले भी सकते हो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, या फिर नहीं भी ले सकते हो। पर बट आपको अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप लोग डाल सकते हो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। तो उसका प्रपोज डिविडेंड वाली आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज वाली एंट्री है। दैट इज प्रपोज डिविडेंड इक्वल टू कितना दिया? ₹20,000 दिया है। तो हम लोग इसको अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर इसको प्रपोज डिविडेंड डालकर उसके अमाउंट एंटर करते हैं। दैट इज अदर करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू प्रपोज डिविडेंड इज इक्वल टू कितना? ₹20,000 दिया गया।
नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर क्या है, ये जो आपको यहाँ से आपको एसेट शुरू होता है, ये जो फिफ्थ नंबर से आपका सारे के सारे एसेट शुरू होते हैं। अभी जो आपके सारे के सारे लाइबिलिटीज कंप्लीट हो गए, हम लोग ने यहाँ पर सारे लॉन्ग टर्म बोनस भी ले लिए, रिजर्व सरप्लस भी ले लिए, शेयर कैपिटल भी ले लिए, और शेयर कैपिटल भी ले लिए, अदर करंट लाइबिलिटीज भी ले लिए। अभी हम लोग एसेट साइड पे जाते हैं। एसेट साइड पे हम लोग को वर्किंग नोट के अंदर क्या क्या डालना है। एसेट साइड में सबसे पहला क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स आता है यहाँ पर, और सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स आता है। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर सबसे टेंजिबल एसेट्स, तो टेंजिबल एसेट्स में से क्या क्या कौन से दिए गए, दैट इज एक पावर प्लांट दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर दिया गया है, बिल्डिंग दी गई है, लैंड दी गई, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, पब्लिक लैम्प दिया गया है। इतने आपको एसेट्स दिए गए। अभी हम लोग पावर प्लांट का कितना अमाउंट, 2 लाख रुपीज दिया गया। ट्रांसफार्मर्स का अमाउंट कितना, 75,500 दिया गया। बिल्डिंग का अमाउंट 2,20,200 दिया गया। लैंड का 1,80,500 है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का 25,005 रुपीज है। और आपका क्या है नेक्स्ट, पब्लिक लैंप का अमाउंट 15,000। अभी हम लोग सारे के सारे अमाउंट टेंजिबल एसेट्स के अंदर एंटर करते हैं अंडर नोट्स टू अकाउंट्स। सारे के सारे अमाउंट हमने एंटर कर दिए, लैंड के, बिल्डिंग के, पावर प्लांट के, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, ट्रांसफार्मर के, पब्लिक लैंप के। और लेस अभी आप देख सकते हैं, इसमें आपको लेस डेप्रिसिएशन करना है, बिकॉज आपको टोटल इसमें सारे के सारे अमाउंट एंटर डालकर उसकी एंट्रीज एंटर कर करके हम लोग लेस डेप्रिसिएशन क्यों करना है, एकदम एंड में लेस डेप्रिसिएशन क्यों करना है, हम लोग को बताती हूँ यहाँ पर आपको मैं। दैट इज, इसमें आप देख सकते हो, आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में आपको डेप्रिसिएशन वाली एंट्री दी गई है। डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में दी गई, दैट इज देख सकते हो। फोर्थ लास्ट में आपको डेप्रिसिएशन फंड दिया, दैट इज ₹45,000 आपको डेप्रिसिएशन फंड दिया गया है। लेकिन ये आपको, क्योंकि आपको ये क्रेडिट साइड में दी गई है, यानी कि आपको लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में आपको ये एंट्री दी गई है, तो इसके आपको सारे के सारे पहले आपको एसेट साइड में जो भी टेंजिबल एसेट्स लोगे, सारे के सारे एंट्रीज आपको एंटर करनी है उसमें, और एंड में आपको डेप्रिसिएशन फंड से उसको माइनस करना है। तो डेप्रिसिएशन फंड कितना दिया, 45,000 रुपीज दिया गया। तो अभी उन्होंने सारे के सारे एसेट्स ले लिए, पावर प्लांट ले लिए, ट्रांसफॉर्मर्स ले लिए, बिल्डिंग ले लिए, लैंड ले लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले लिए, पब्लिक लैंप ले लिए, ये सारे के सारे एसेट ले लिए। लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन जो कि हम लोग को क्रेडिट क्रेडिट साइड में दिया गया है, 45,000 से माइनस करेंगे सारे के सारे अमाउंट से। सारे के सारे अमाउंट से हम लोग 45,000 माइनस करेंगे तो कितना हम लोग को लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, तो हम लोग कितना अमाउंट मिलेगा, 45,000 माइनस के सारे अमाउंट से, तो हम लोग को टोटल कितना मिला, 6,71,205 रुपीज हम लोग को टोटल मिला फॉर टेंजिबल एसेट्स का। टेंजिबल एसेट्स का टोटल 6,71,205 टोटल है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या दिया वर्किंग नोट में लास्ट, अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स आपकी लिए एंट्री है। अभी आप लोग देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में कौन सी होती है, अदर नॉन करंट एसेट्स अंडर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में कौन सी अदर नॉन करंट वाली एसेट दी गई है, देख सकते हैं इसमें आपको, हाँ लिस्ट आपको सबसे लास्ट में आपको दिया इन्वेस्टमेंट, ये आपकी अदर नॉन करंट वाली है, अदर नॉन करंट वाली आपकी एंट्री है। या तो आपको दिया जाता है कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट, या फिर आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा। तो अगर आपको दोनों में से कोई एक दिया गया, इन्वेस्टमेंट दिया गया फिर कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट दिया गया, तो वो अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा। दोनों में से अगर कोई एक दिया गया तो वो अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट दिया गया, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग अंडर अदर नॉन करंट एसेट्स में लेंगे, दैट इज का कितना दिया है, 1,50,000 उसका टोटल रुपीज दिया है, तो 1,50,000 हम लोग एंटर करते हैं अंडर अदर नॉन करंट एसेट्स। उसका कितना, 1,50,000 हम लोग ने यहाँ पर एंटर कर दिया। अभी इससे जो है आपके सारे के सारे वर्किंग नोट्स रिलेटेड, नोट्स अकाउंट वाले सारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अभी हम लोग बैलेंस शीट में एंटर करते हैं सारे के सारे जो नोट्स अकाउंट में हम लोग जो एंट्री ली उसके अमाउंट डाले टोटल की है, वो सारे के सारे हम लोग बैलेंस शीट के अंदर एंटर करने अंडर रिस्पेक्टिव हेडिंग्स में। तो सबसे पहले देख सकते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी लाइबिलिटी, सबसे पहले लाइबिलिटीज आता है, देन एसेट्स लिखते हैं। और ये जो आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई वाली कंपनी से जो आपकी बैलेंस शीट रहती है, आपको वर्टिकल फॉर्म में बनानी रहती है। तो वर्टिकल फॉर्म में सबसे पहला वाला क्या एंट्री आती है, इक्विटी लाइबिलिटीज। इक्विटी लाइबिलिटीज के अंदर एज पर द फॉर्मेट सबसे पहले एंट्री आएगी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड आता है, फिर अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज आता है, फिर थर्ड आता है अदर करंट लाइबिलिटीज। सबसे पहले हम लोग शेयर होल्डर फंड देखते हैं। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या आता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमने नोट स्टॉक में लिए थे, कितना आया था हम लोग को टोटल, दैट इज 4 लाख रुपीज आया था। और ये कौन सा नोट स्टॉक में सबसे पहली वाली एंट्री थी, तो हम लोग नोट में उसको 1 लिखेंगे और उसका टोटल अमाउंट लिखेंगे 4 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल का। नेक्स्ट देखते हैं रिजर्व सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर एक और सेकंड वाली एंट्री आती है रिजर्व सरप्लस, वो भी हमने नोट स्टॉक अकाउंट्स में लिए थे, दैट इज कितना, उसका सेकंड वाली एंट्री थी, दैट इज का टोटल कितना आया था, 1,65,961 उसका टोटल आया था रिजर्व सरप्लस का। अभी हम लोग इसको यहाँ पर सेम अमाउंट यहाँ पर एंटर करते हैं रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में सेकंड वाला, बिकॉज नोट्स टू अकाउंट से हम लोग को सेकंड वाला में रिजर्व सरप्लस मिला था, तो सेकंड नंबर डाल के नोट में उसका अमाउंट दैट इज 1,65,960 उसका टोटल है, तो हम लोग डायरेक्ट टोटल अमाउंट यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर दिया। फिर हम लोग को शेयर होल्डर्स फंड हो गया। फिर नेक्स्ट आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको एक ही लाइबिलिटीज दी गई, दैट इज
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको खाली मिला है जो कि आपका नोट नंबर 3 में, नोट्स टू अकाउंट्स में थर्ड नंबर पे आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स उसका टोटल कितना है, 3 लाख रुपीज आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मिला है। तो अभी हम लोग लाइबिलिटीज के अंदर थर्ड नंबर पे हम लोग उसको एंटर करते हैं, दैट इज अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डालकर उसका नोट नंबर कौन सा 3 है, तो उसका टोटल अमाउंट कितना 3 लाख रुपीज है। तो 3 लाख रुपीज हम लोग यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर आपका इसमें शेयर होल्डर्स फंड भी कंप्लीट हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी हो गया। फिर थर्ड आता है उसके अंदर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले ट्रेड पेबल्स लिए। ट्रेड पेबल्स हम लोग ने यहाँ पर इसमें नोट्स टू अकाउंट हम लोग नहीं लिए, बिकॉज उस रिलेटेड आपको एक ही एंट्री थी अंदर, तो यहाँ पर हमने नोट्स टू अकाउंट के अंदर उसके अंदर नहीं लिए। अभी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज यानी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस के अंदर देख सकते हैं क्रेडिट साइड में आपका आता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स यहाँ पर आ चुका है, इसका अमाउंट कितना दिया 19,584 उसका अमाउंट है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ये एंट्री भी एंटर करेंगे और अमाउंट भी डायरेक्टली एंटर करेंगे, दैट इज 19,584। ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू 19,584 आउटर कॉलम में हम लोग यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर नेक्स्ट आता है अंडर करंट लाइबिलिटीज, दैट इज अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज हम लोग यहाँ पर लिए थे अंडर नोट्स टू अकाउंट में, दैट इज फोर्थ नंबर पर अदर करंट लाइबिलिटीज। प्रोविडेंट डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कितना था, दैट इज 20,000 था, फोर्थ नंबर पे था। तो हम लोग यहाँ पर एंटर करते, दैट इज अदर करंट लाइबिलिटीज वाली हेडिंग यहाँ पे डालते। और फिर नोट नंबर कौन सा था, फोर्थ था, नोट नंबर 4, उसका अमाउंट कितना था 20,000। फोर्थ था तो उसका अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिया 20,000, हमने यहाँ पर एंटर कर दिए। अभी हम लोग सारे के सारे टोटल टैली करते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के सारे हम लोग ने एंट्रीज डाल दिए। शेयर होल्डर्स फंड भी कंप्लीट हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी हो गया, करंट लाइबिलिटीज भी हो गया। और जो उनके अंदर जो एंट्रीज आती है सारे के सारे अमाउंट के हम लोग टोटल करते हैं। 4 लाख प्लस 1,65,961 प्लस 3 लाख प्लस 19,584 प्लस 20,000 आपने किया, तो आप लोग कितना अमाउंट मिला, दैट इज टोटल मिला आपको 9,05,545 को टोटल अमाउंट मिला फॉर लाइबिलिटीज का। इससे हम लोग का लाइबिलिटीज कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग एसेट्स पे जाते हैं। पहले आपका वर्टिकल कॉलम में जो बैलेंस शीट रहती है उसमें आपको पहले लाइबिलिटीज आता है, फिर आपको एसेट्स डालना रहता है। तो एसेट्स साइड देखते हैं अभी, क्योंकि हम लोग का लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आप लोग का A1 लाइबिलिटी एसेट में सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट इसमें दो टाइप के एसेट्स आते हैं, नॉन करंट एसेट्स या फिर करंट एसेट्स। अभी सबसे पहले हम लोग को नॉन करंट एसेट्स हम लोग देखते हैं। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दो टाइप के फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हम लोग ने यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में डाले थे। नोट्स टू अकाउंट में फिफ्थ नंबर है, दैट इज टेंजिबल एसेट्स। उसके हम लोग सारे के सारे एसेट्स हम लोग ने डाले। ये जो डेप्रिसिएशन जो कि आपके क्रेडिट साइड में था ट्रायल बैलेंस में, उसको हम लोग ने माइनस किए। तो हम लोग टोटल कितना मिला टेंजिबल एसेट्स का, दैट इज टोटल इज इक्वल टू 6,71,205 को टोटल मिला टेंजिबल एसेट्स का। ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं अंडर एसेट साइड्स में। 6,71,205 हम लोग हमको एंटर करते हैं, दैट इज अंडर टेंजिबल एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हम लोग एंटर करते हैं। नंबर 5 पे आपको मिला था, दैट इज 6,71,205 को टोटल अमाउंट मिला था। ये अमाउंट हम लोग ने यहाँ पर एंटर कर दिया। और ये आपको कौन सा था, फिफ्थ वाला था, नोट चौकन में फिफ्थ नंबर था, तो हम लोग ने यहाँ पर नोट में हम लोग ने फिफ्थ नंबर डाल दिया। फिर नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिया गया अंडर डेबिट साइड में सेकंड नंबर पर, दैट इज पेटेंट ट्रेडमार्क्स। ये आपको इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स आपका पेटेंट ट्रेडमार्क्स है, उसका अमाउंट कितना दिया 15,000 दिया है। और ये आपको एक ही एंट्री थी, तो यहाँ पर हम लोग नोट स्टॉकर्स में नहीं लिए। अदरवाइज अगर दो तीन एंट्री होती तो हम लोग यहाँ पर नोट स्टॉकर्स में लेते। इससे रिलेटेड आपको एक ही एंट्री, तो हम लोग यहाँ पर नोट स्टॉकर्स में नहीं लिए। कितना पेटेंट से ट्रेडमार्क्स कितना 15,000 है, तो 15,000 अंडर इंटेंजिबल फिक्स में हम लोग एंटर करते, दैट इज 15,000 उन्होंने यहाँ पर एंटर कर दी। इससे आपका फिक्स एसेट कंप्लीट हो गया, टेंजिबल एसेट्स भी हो गया, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स भी हो गया। अभी इसमें भी नॉन करंट एसेट्स में दूसरा टाइप का आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स हम लोग ने यहाँ पर निकाले थे अंडर नोट्स टू अकाउंट में। 6 नंबर दैट इज अदर नॉन करंट एसेट्स कौन सा था, इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना मिला था क्वेश्चन में, दैट इज 1,50,000 आपका अमाउंट था। तो वह कौन सा 6 नंबर पे था, 6 नंबर पर अदर नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,50,000। तो अभी हम लोग अंडर लाइव एसेट साइड में वो यहाँ पर एंटर कर देते अदर नॉन करंट एसेट्स। कितना 6 नंबर पे था 1,50,000 का टोटल था, 1,50,000 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया अंडर अमाउंट कॉलम ऑफ एसेट साइड। फिर नेक्स्ट आता है, अभी से नॉन करंट एसेट्स भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले हम लोग कौन सा लेते हैं, इन्वेंट्रीज हम लोग लेते हैं। इन्वेंट्रीज हम लोग को देख सकते हो एज पर द फॉर्मेट सबसे पहले इन्वेंट्री आता है। इन्वेंट्री हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई इंडर ट्रायल बैलेंस में। थर्ड नंबर पे आपको इन्वेंट्रीज दी गई, इन्वेंट्रीज कितना दिया है 25,000 का अमाउंट दिया गया है। और ये अगर आप लोग चाहो तो नहीं भी डालो तो चलेगा नोट्स टू अकाउंट में, बिकॉज इसके बाद जो आपकी करंट एसेट्स से जो भी आपकी एंट्रीज है वो आपको सारे सारी सिंगल एंट्री दी गई है उसमें। उसलिए अगर आप लोग इसको नोट्स टू कॉस्ट में नहीं भी डालो तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में इसका अमाउंट एंटर कर सकते हो। तो कितना इन्वेंट्रीज एक ही दी गई, दैट इज 25,000 दी हम लोग यहाँ पर अंडर बैलेंस शीट में हम लोग एंटर कर दे, दैट इज करंट एसेट्स इक्वल्स टू फर्स्ट इन्वेंट्रीज है उसका कितना अमाउंट 25,000 हम लोग को यहाँ पर, बिकॉज
यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन 25,000 दिया था और इसलिए आपको कोई नोट्स में टू अकाउंट में हम लोग यहाँ पे कोई एंट्री नहीं डाली इस रिलेटेड वाली, तो हम लोग यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में से खाली छोड़ेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रेड रिसीवर्स। ट्रेड रिसीवर्स भी आपको दिया है क्वेश्चन में, दैट इज लेस। लास्ट ट्रायल बैलेंस के लास्ट फोर्थ वन में आपको ट्रेड रिसीवर्स दिया गया, दैट इज 25,750 आपका ट्रेड रिसीवर्स वाला अमाउंट है। तो भी हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में इसका अमाउंट एंटर करते हैं, 25,750 वाला अमाउंट एंटर करते हैं। करंट एसेट्स के अंदर सेकंड वाला हेडिंग, दैट इज ट्रेड रिसीवर्स, कितना दिया 25,750 अमाउंट हम लोग यहाँ पर एंटर कर दिए। इससे रिलेटेड भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स पे कुछ दिया नहीं गया था, तो हम लोग ने यहाँ पर इसको भी ब्लैंक छोड़े नोट्स के कॉलम में। फिर लास्ट आता है दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करंट एसेट में सबसे लास्ट वाला आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अभी हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कोई दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंट्री, दैट इज यस एक लास्ट वाली दी है, दैट इज बैंक बैलेंस। आपको लास्ट थर्ड लास्ट पर आपका एंट्री बैंक बैलेंस, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा आपको लिए। अगर इसमें कैश बैलेंस भी होता या फिर ये बैंक बैलेंस है, तो ये दोनों आपका इसमें आता है, अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही आता है आपका। इसमें बैंक बैलेंस दिया, अगर आपको कैश बैलेंस भी दिया जाता तो वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही आता अंडर करंट एसेट्स। इसमें आपको बैंक बैलेंस दिया है, बैंक बैलेंस का कितना अमाउंट 18,590 आपका अमाउंट है। तो भी हम लोग यहाँ पर अंडर करंट एसेट्स में हम लोग लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर एंटर कर दिया, 18,590 आपका अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिया यहाँ पर। अभी से आपके एसेट्स के सारे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स सारे के सारे आपके उसके अंदर की एंट्रीज उसके अमाउंट एंटर हो गए। अभी हम लोग इसका टोटल निकालते सारे के सारे फिक्स एसेट्स का, अदर नॉन करंट एसेट्स का, करंट एसेट्स का सबसे का टोटल निकाल दे, कितना 6,71,205 प्लस 15,000 प्लस 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 25,750 प्लस 18,590। तो आपको टोटल कितना मिलता है, दैट इज 9,05,545 को टोटल मिला एसेट्स का। और इसमें आप देख सकते हैं आपका लाइबिलिटी साइड में जो है आपका टोटल कितना मिला 9,05,545। एसेट साइड में आपको टोटल 9,05,545 को टोटल मिला है। और इसमें आपका यानी कि आपको सेम है दोनों का, सेम, इसका मतलब आपका आंसर सही है। अगर आपका डिफरेंस कुछ होता है आपको देखना चेक करना है फिर से कि आपको इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, कुछ आपने अमाउंट गलत एंटर किए या फिर कुछ आपने अमाउंट छोड़ दिए, आपको वो देखना। अगर आपको इसमें दोनों में सेम अमाउंट आ रहा है, इसका मतलब आपका पूरा आंसर सही है। आपका वर्किंग नोट भी सही है और बैलेंस शीट भी आपकी सही है, और इन दोनों में आपको दोनों को मिला के आपको 1 मार्क है। ये दोनों का मिला के आपको 1 मार्क है। बहुत ही आसान समय आपका ये वाला। 15 मार्क्स का समय आया था आपको सितंबर 2024 में। अगर इस पर्टिकुलर सम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो, वहां से मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई से रिलेटेड भी कोई डाउट है, चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप उस कमेंट बॉक्स सेक्शन में वो डाउट भी आप डाल सकते हो, वहां से मैं आपका डाउट वो भी अलग क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।